हे एवरीवन, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि टफ कन्वर्सेशन कैसे ऑकवर्ड और स्ट्रेसफुल बन जाती है? जैसे किसी कलीग को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल इशू डिस्कस करना हो, या किसी दोस्त के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना हो। ब्रूस पैटन, डॉगलस स्टोन और शीला इन की बुक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन ये सिखाती है कि कैसे हम इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लेसन जो इस टाइप की सिचुएशन में आपकी कन्वर्सेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करके डिफिकल्ट सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, सेपरेट इंटेंट फ्रॉम इम्पैक्ट। इंटेंट और इम्पैक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और किसी भी सिचुएशन में किसी से भी कन्वर्सेशन करते वक्त इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। देखो, कई बार हम किसी की बात का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं या अपने ही वर्ड से एक अनइंटेंडेड इंपैक्ट को क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपके बॉस ने कैजुअली कहा इस प्रोजेक्ट को बेटर प्रेजेंट करना चाहिए। अब आप समझते हैं कि वो आपके काम को क्रिटिसाइज कर रहे, लेकिन उनका इंटेंट सिर्फ प्रोजेक्ट को और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को पॉलिश करना था। जब आप इंटेंट और इम्पैक्ट के बीच के फर्क को समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होती है। इसलिए हर कन्वर्सेशन में ये समझने की कोशिश करो कि सामने वाले का असली इंटेंशन क्या है। लेसन नंबर 2, शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम टू कंट्रीब्यूशन। किसी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक इंसान रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यूजुअली दोनों पार्टीज का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए ब्लेम गेम खेलने की बजाय आपको कंट्रीब्यूशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक टीम प्रोजेक्ट डिले हो गया तो ब्लेम करने की बजाय ये एनालाइज करो कि क्या कम्युनिकेशन गैप थे, कुछ अनक्लियर गोल्स थे या कुछ अनरियलिस्टिक डेडलाइन की वजह से ये हुआ। दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन को समझना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करता है। देखो, कंट्रीब्यूशन बेस्ड अप्रोच से ब्लेम और डिफेंसिवनेस कम होती है और सॉल्यूशन पर फोकस बढ़ता है, और फिर जिसकी वजह से ये एक कोलैबोरेटिव और एम्पैथिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। लेसन नंबर 3, एम्ब्रेस द थर्ड स्टोरी। स्ट्रेसफुल और कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन को कामली हैंडल करने के लिए ऑथर इस बुक में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं थर्ड स्टोरी। ये वो एंगल होता है जो दोनों साइड की बात को समझने की कोशिश करता है बिना किसी जजमेंट के। एग्जाम्पल, अगर आप और आपका रूममेट कोर्स को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे तो इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम लेजी हो या फिर मैं ही सब कुछ करता हूं, आप कह सकते हो चलो एक सिस्टम बनाते जो दोनों के लिए फेयर हो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो थर्ड स्टोरी अप्रोच से कन्वर्सेशन काम और प्रोडक्टिव होता है। ये आपको इगोइस्टिक बैटल से दूर रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करने की आदत डालता है। लेसन नंबर 4, एक्नॉलेज इमोशंस विदाउट ओवर रिएक्टिंग। देखो, इमोशन को इग्नोर करना गलत होता है, लेकिन उस इमोशन पे ओवर रिएक्ट करना उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में इमोशन नेचुरली आते हैं, लेकिन आपको उन्हें रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना और उनका कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका मैनेजर आपकी मेहनत को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इस चीज को गुस्से में कहने की जगह आप उनसे काम होकर बोलिए, मुझे लगता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस कम समझा जा रहा है, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, जब आप अपने और दूसरों के इमोशन को एक्नॉलेज करते हो तो फिर कन्वर्सेशन ज्यादा ऑथेंटिक और मीनिंगफुल होता है, और फिर जिसकी वजह से ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद करता है। लेसन नंबर 5, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड लिसन एक्टिवली। देखो, ये वाला जो लेसन है वो आपको सिखाता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे कन्वर्सेशन को बेटर बनाते हैं और एक्टिव लिसनिंग कैसे ट्रस्ट बिल्ड करती है। एग्जाम्पल, जब एक फ्रेंड आपसे अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा हो तो इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग या एडवाइस देने की जल्दी करने की बजाय आप उनसे पूछो, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? फिर उनकी बात को ध्यान से सुनो बिना इंटरप्ट किए। देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन की हेल्प से आप सामने वाले इंसान को अपने इमोशन और थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देते हो, और फिर एक्टिव लिसनिंग से आपका रिस्पेक्ट और एम्पैथी दिखाई देता है जो रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन दोनों को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लेसन जो सिर्फ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को हैंडल करने में मदद नहीं करते बल्कि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते। एक बार क्विकली सारे लेसन्स को रिवाइज कर लेते।
पहला, सेपरेट इंटेंट फ्रॉम इम्पैक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इंटेंशन और इम्पैक्ट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम टू कंट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन पर फोकस करने के लिए ब्लेम गेम को छोड़कर कंट्रीब्यूशन एनालाइज करो। तीसरा, एम्ब्रेस द थर्ड स्टोरी। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एडॉप्ट करके प्रोडक्टिव डायलॉग क्रिएट करो। चौथा, एक्नॉलेज इमोशन विदाउट ओवर रिएक्टिंग। इमोशन को रिस्पेक्टफुली हैंडल करो और ओवर रिएक्ट करने से बचो। और लास्ट, पांचवा, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड लिसन एक्टिवली। ओपन एंडेड क्वेश्चन और अटेंटिव लिसनिंग से ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करो। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको डिफिकल्ट कन्वर्सेशन बुक से बताई है। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन को फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज्यादा बेटर बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि डिफिकल्ट टाइप कन्वर्सेशन सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।